जे असी अपने ख्यालों नू बदल दईए साड़ी जिंदगी बदल सकती है। ख्यालों के विषय ते गुरमुख प्यारियां दा अनुभवी लिखिया लेख सिरलेख है, पापी के मारने को पाप महाबली है। साड़ी धरती दे अंदर अनेकां किस्म दे तत्त हन। इन्हां तत्तां दे एक दूजे नाल मिल के कई होर मिलगोबे तत्त बनते रहंदे हन। इस तरह अनेकां किस्मां दे मिलगोबे तत्त जद आपस विच ही रगड़ खांदे हन तां इन्हां विचों अग्नि पैदा हुंदी है। इन्हां समुचे तत्तां दी मगाई हुई अग वधदी वधदी रिझदी बहुत वड्डा भांबड़ बन जांदी है ते जो चीज भी इस भांबड़ दी लपेट विच आ जावे उसनूं भी ढाल के अग्नि रूप लावा ही बना देंदी है। सो जद भी इस भांबड़ विच नवां तत्त आ मिलदा है तां इस विचों धमाका निकलदा है ते धरती हिलदी है, जिसनूं भूचाल आखदे हां। ये अत्यंत वड्डी अग्नि दी भट्ठी जद अपने आप विच नहीं समाउंदी ते धरती तो बाहर उबल के उछल आउंदी है तां इसनूं ज्वालामुखी दा फटना आखदे हन। इहो जे ज्वालामुखी दे धमाके ते उबाल हुंदे रहंदे हन, जिस नाल अत्यंत तबाही होंदी है। ये धरती विचली अग्नि दा भांबड़ बड़े लंबे अरसे ताईं धरती दे अंदर ही मगदा ते रिझदा रहंदा है ते अंत विच धरती तो बाहर फुट के बेअंत तबाही दा कारण बनदा है। इसे तरह धरती दे उपर भी कई तत्त कम करदे हन ते इन्हां तत्तां दे मेल तो अनेकां विरोधी तत्त उपजदे हन, जिस तो कई किस्म दे कुदरती भौजल वरदे हन, जिहा कि हनेरियां, तूफान, हड़, गड़े आदि। ये भी अत्यंत तबाही का कारण बनते हैं। आकाश विच भी कई किस्म के तत्तां दे किसी खास डिग्री ते मेल होने नाल बेअंत ताकत दी बिजली पैदा होके गरजदी है ते खिन विच अपना चमत्कार दिखा के अलोप हो जाती है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावे। इस गुरवाक अनुसार जो कुछ बार कुदरती कौतक जां भौजल वरतते हन, उसे तरह साडे मन दी दुनिया विच सदा ही मानसिक रोल कचोला अथवा पड़थू पिया रहंदा है। बाहरले भौजलां दा कारण तां कुदरती तत्तां दा मेल तो हुंदा है, पर साडी मानसिक दुनिया दे पड़थू अथवा रोल कचोले दा कारण साडे अपने नीवे ख्याल ही हन। साडे मन विच तीन किस्मां दे ख्याल उपजदे हन। एक तां दैवी जां उत्तम भगती पाव वाले ख्याल, दूसरा निरपक्ष ख्याल, ना भक्ति वाले ना नीवे, ते तीसरा नीवे गिलानी वाले ख्याल। इन्हां ख्यालां दे उपजण दे कई कारण हन, जिवें कि साथ संगत करदियां उत्तम ख्याल उपजदे हन ते कुसंगत करदियां नीवे ख्याल उपजदे हन। पिछले संस्कारां दा भी साडे ख्यालां ते असर पैंदा है। सो पिछले संस्कार तां साडे वस विच नहीं हन, जिहड़े बन चुके, पर ज्यों ज्यों असी सत्संगत करदे जावांगे, हाँ जी, ज्यों ज्यों सत्संगत करदे जावांगे, शुभ उत्तम भाव वाले ख्यालां दी बहुलता नाल सहजे सहजे साडे संस्कार भी बदल सकदे हन। ये गल दृढ़ करन वाली है कि साडे मन दे ख्याल जां भावना ही मुढ़ला कारण जां बीज हन, जो साडे जीवन नूं सुखदाई या दुखदाई, कामयाब या निष्फल, नेक या बद, परमार्थी या मायकी, साडे ख्याल ही साडे जीवन नूं शांत या शांत, प्रेममय या फोका, स्वर्ग या नरक, निर्मल या मलीन, आस्तिक या नास्तिक, गुरमुख या मनमुख बनाउण दे समर्थ हन। इसे लई गुरबाणी विच सानू कुसंगत तो बचण दा ताकीदी हुक्म कीता गया है। क्यों? क्योंकि कुसंगत तो नीवे ख्याल उपजदे हन ते साकत चोर जिन्हां नाम विसारिया मन तिन कै निकट न पिटिए। दूजे पाए दुष्टां का वासा, पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा। कुसंगत बह सदा दुख पावे, दुखो दुख कमाया। नानक कचड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सजन संत पक्या। कबीर मारी मरो कुसंग की, केले निकट जो बेर, ओ चूलै ओ चीरिय, साकत संग न हेर।
कबीर साकत संग न कीजिए, दूरें जाइए पाग, बासन कारो परसिए तो किछ लागेगा। तो दूजे पासे दैवी संगत करन दी ताकीदी प्रेरणा की गई है, क्योंकि दैवी संगत नाल उत्तम ख्याल भगती पा वाले ख्याल पुछदे हन। साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। जीत जन्म ए रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिना। महापवित्र साध का संग, जिस पेटत लागे प्रभ रंग। नानक पतत पवित्र मिल संगत, गुर सतगुर पासे छुटकी। साध संग मिल नाम ते आवो, पूरन होवे काला। साध संगत करदियां होया ना सिर्फ पिछले संस्कार ही बदल सकते हैं, बल्कि नीवें ख्यालों की रुचि भी सहजे सहजे मिट जाती है। ते सत्संगत विच उत्तम दैवी गुणां नूं ग्रहण करते हुए, सोहणे भावां वाले आकाशां दी उडारियां लाउंदे हुए, प्रीत प्रेम रस चाव दे उच्चे सुच्चे आत्मक मंडलां विच दाखल होईदा है, जिथे नीवियां बिरतियां जां मलीन ख्यालां लई कोई थां नहीं है। पर एक खेल कठिन है ते इसनूं किसे विरले ने ही जाणिया, कमाया अते माणिया है। दुनिया विच जो कुछ उपजा है, पहला सूखम देश विचों पुजदा है ते फिर अस्थूल रूप धारदा है। जिवें सूखम अकाल पुरख विचों सूखम कवाव जां हुक्म उपजिया, तां ये सारी दिसणहार अस्थूल सृष्टि प्रगट होई। इसे तरह जद साडे ख्यालां विच कोई संकल्प उठदा है, कोई ख्याल आउंदा है, तां ओह साडे कर्मां द्वारा रूपमान होके साडे सामने दृष्टमान हो जाता है। उदाहरण वजों घर बनाउण तो पहला उसका नक्शा साडे ख्याल अथवा दिमाग विच आउंदा है, फिर वह सहजे सहजे रूपमान हो जाता है। इसे लई साडे जिहड़े संकल्प हन, ख्याल विकल्प, ये बड़े शक्तिमान हैं। इन्हां ख्यालों के पिछे साडे वलवलियां दी तीखण अनुसार इसकी शक्ति वधदी घटदी रहिंदी है। साडा मन बाहरलों उदाले पुदाले ते वातावरण दी संगत अते अंदरों साडियां नीवियां वासनावां, जिवें कि शक, साड़ा, ईर्खा, द्वैत, नफरत, निंदा, झूठ, बेईमानी, खुदगर्जी, तड़ेबाजी, वैर विरोध, टाकरा, लड़ाइयां, बदला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार दी कुसंगत ते डूंगे संस्कारां दा भी अक्स लैंदा रहिंदा है। बाहरले वातावरण दा, अपनी अंदर दी वासना भी कुसंगत दा ते डूंगे संस्कार जिहड़े होए साडे अंदर, इन्हां सारियां दा असर लैंदा है, जिस नाल साडे ख्यालां नूं इन्हां अक्सां दी रंगत चढ़दी रहिंदी है ते इह रंगत चंगी सुखदाई भी हो सकदी है ते माड़ी या दुखदाई भी हो सकती है। सो साडे मन विचों जिहो जे तीखण वलवलियां वाले ख्याल पुजदे हन, उन्हां दी शक्तिमान किरणां दा डूंगा असर साडे शरीर ते, साडे मन ते, बुद्धि ते अते वलवलियां बुद्धि ते पैंदा है ते साडा आचरण बनदा अते बदलदा रहिंदा है। इन्हां ख्यालां ते वलवलियां दी शक्तिमान किरणां दिन रात सदा ही साडे विचों निकल के दूजियां रूहां अते साडे आले दुआले दे वातावरण ते भी असर पाउंदियां रहिंदियां हन। इसे मानसिक रंगत दी प्रेरणा नाल असीं कर्म करदे हां अते इन्हां कर्मां अनुसार हर पल हर मिनट असीं अपना भाग जां किस्मत बनाउंदे रहिंदे हां। दिन रात कमाएड़ो सो आयो माथे। इस तो इलावा साडे डूंगे तीखण वलवलियां दी किरणां दा असर साडे आले दुआले दे वायुमंडल द्वारा हर एक सूखम तत्त अते अस्थूल चीजां ते भी पैंदा है ते इस तरह इन्हां किरणां दा असर साडे साथियां ते, टबरां, गवांडियां, भाईचारे अते देशां ते पै रिहा है। इत्थे ही बस नहीं, कुदरत दियां तत्तां ते सारे ब्रह्मंड उते भी साडे तीखण चंगे या मंदे वलवले दियां लहरां दा असर पैंदा है। जेड़े ख्याल असी बार बार घोड़दे हां बहुत ज्यादा शक्तिमान हो जाते हैं। उन्हां ख्यालां दियां सिर्फ किरणां द्वारा ही सारे संसार ते असर पैंदा है। इत्थों तक पत्थर पहाड़ अस्थूल चीजां ते तत्तां ते सब चीज ते असर पैंदा है। सृष्टि दे पुलाड़ विच अत्यंत सूक्ष्म तत्त मौजूद है।
साडे ख्यालियां दियां अत सूखम अते तीखण किरणां सारे पुलाड़ विच फैल जांदियां हन। इस तरह ये ख्याल उत्थों दे वातावरण अथवा समुचे जगत मन दे कंप्यूटर विच साम के रखे जांदे हन। ये ख्याल भिन्न भिन्न दर्जे दे हुंदे हन अते उन्हां खास दर्जे उत्ते ही दर्ज होके जमा हो रहे हन। इस तरह ये भांत भांत दे अत्यंत सूखम ख्यालां दा समुचा असर रंगत जा हवाड़ सहजे सहजे अछूपी पुलाड़ दे वातावरण उत्ते पै रहा है अते उसनूं गंदला कर रहा है। दूजे लफ्जां विच समूह खलकत दे ख्यालां दा चंगा माड़ा असर पुलाड़ दे सूखम कंप्यूटर विच अड अड दर्जे उत्ते खिन खिन पल पल जमा हुंदा रहिंदा है अते शक्तिमान होके समुचे संसारी वातावरण राहीं उन्हां ही दर्जां वाले मनां उत्ते चंगा जा माड़ा असर पाउंदा है। इसदा मतलब ये होया कि साडे निक्के तो निक्के ख्याल दा चंगा जा माड़ा असर पहला साडे मनां उत्ते पैंदा है। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै वर्जना। फिर पुलाड़ दे सूखम वातावरण नूं बदलदा ते गंदला करदा है ते पुलाड़ दे वातावरण विच ओ जे खास ख्यालां नाल मिल के ताकतवर हुंदा है ते ओह ही चंगे माड़े शक्तिमान ख्याल मुड़ के साडे मनां उत्ते जोरदार असर पाउंदे हैं। हाँ जी, साडा कोई भी ख्याल अजाई नहीं जांदा, ओ वातावरण विच इस पुलाड़ दे वातावरण विच अलग अलग दर्जियां ते जमा हुंदा रहिंदा है। जिवें चंगा ख्याल एक जगह, माड़ा दूसरी जगह, इस तरह अलग अलग। हुण जे असीं कोई चंगा ख्याल सोचदे हां, पहला तां साडे मन ते हल्का जिहा असर पाउंदा है, फिर ओह जे चंगे ख्यालां नाल मिल के ताकतवर हो के जबरदस्त असर दोबारा पाउंदा है। इसे तरह माड़ा ख्याल असर पाउंदा है। इस तरह असीं अपने ही ख्यालां दे जहरीले घुम्मण घेर विच फसे होए हां, जिस विचों अपने आप निकलना बहुत मुश्किल है। इस तरह साडे मन दे ख्यालां ते कर्मां दा असर सारी खलकत उत्ते पैंदा है अते खलकत दे ख्यालां दा असर सृष्टि दे वातावरण राहीं परत के साडे सारियां ते समूहक तौर ते पैंदा है। इसलिए असी अपने चौगिरदे दे वातावरण नूं चंगा जां माड़ा बनाउण दे खुद जिम्मेवार हां अते उसदी चंगी माड़ी हवाड़ दे भागी हुंदे हां। सतयुग विच उच्चे सुच्चे दैवी गुणां वाले सोहणे ख्यालां ते वलवलियां दी बोलता सी ते ब्रह्मंड विच दया, धर्म, सत, संतोख, धीरज, खिमा, निमरता, आनंद, सुख, शांति, मैत्री भाव, सेवा भाव, आपा वारना, प्रेम, चाव आदि दैवी गुणां दा वर्तावा सी। उस दे उलट वर्तमान समय विच कोर कलयुग दा बोलबाला है। समुची सृष्टि दा वातावरण भी अत्यंत मलीन अते खतरनाक हो गया है। एक और कलयुग दा वातावरण साडे ही मलीन ख्यालां दे तीखणता अते तीव्रता द्वारा लगातार अभ्यास दा ही समुचा नतीजा है। दूजे लफ्जां विच अज दे समय विच नीवें ख्यालां दी बहुलता दे राज है, जिस दा नक्शा गुरबाणी विच इउं बयान कीता गया है। कल काती राजे कसाई, धर्म पंकर उड़ रहा, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया। कल काल खंदियारिया, कल जुग रथ अगन का, कूड़ अगे रथ वाओ। बाबा देखे ध्यान तर, जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाजो गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। सो इना उपरलियां विचारां तो तीन गल्लां स्पष्ट होके उभरदियां हन। पहला तां है कि जिस तरह धरती दे अंदर कई किस्म दे तत्तां दे मेल ते रगड़ तो भांबड़ मच रहे हन, इसे तरह साडे मनां दे अंदर ईर्खा, द्वैत, साड़ा, कुलजना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार आदि कई किस्म दियां वासनावां दियां अग्गां दे भांबड़ मच रहे हन, जिसनूं गुरबाणी विच गुज्जी पाए जले संसारा किया गया है। इस गुज्जी अग ने सारे संसार नूं लपेटिया होया है ते सारा संसारी आतिश दुनिया अथवा एक वड्डा भांबड़ बनिया होया है।
ਨੀਵੀਆਂ ਮਾਇਕੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁੱਜੀ ਮਾਇਕੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਲਚ ਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਡਿਠ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह, पापी का कर अग्ने माहे जलत रहे मिटवै कब नाए। अंतर क्रोध अंकार है अंधिन जलै सदा दुख पाए। अज तो तकरीबन 500 साल पहला गुरु बाबे ने उपर लिखे शब्दां द्वारा जो कलयुग दा नक्शा खिंचिया सी, अज कल साड़ी हालत या दशा उस तो भी भैड़ी अते निगरदी जा रही है। साडे नीवें ते असुरी ख्याल ते नीवियां रुचियां इन्नियां गिलानी वाली हो गई हन कि उच्चे सुचे दैवी गुणां दा ख्याल सानू पौंदा ही नहीं। जेकर कोई वरला भला पुरुष उच्चे दैवी गुणां दा प्रगटावा करदा है तां नीवियां रुचियां वाली बहुसमती उसदा विरोध करदी है ते उसदा जीवन दुबर कर देंदी है। ये कहना गलत नहीं होवेगा कि अजकल दी कलयुगी दुनिया विच भले पुरुषां ते गुरमुखां लई जीवन बतीत करना कठिन अते दुखदाई हो गया है, क्योंकि हर पासे ईर्खा द्वैत नफरत साड़ा शक अशांति बेवसाई खिचोतान खुदगर्जी धोखा बेईमानी मिलावट भ्रष्टाचार धक्केशाही खोआ खाई लुट खसुट ठगी ठोरी रिश्वतखोरी वैर विरोध लड़ाइयां झगड़े जुल्म दा बाजार गर्म है, जिस दा गवाह साड़ियां कचहरियां हन। ये मायकी गुज्जी अग साडे अंतस्करण मन बुद्धि ते हिरदे विचों निकल के साडे तन मन नू साड़दी होई साडे परिवारां गुआंढियां मुहल्लियां पिंडां शहरां देशां ते सारे संसार नू अपने पांबड़ दी लपेट विच ले लैंदी है। इन्हां दियां तीबर जहरी किरणां द्वारा सारे ब्रह्मंड ते भी जबरदस्त असर पै रहा है, जिस दा नतीजा साडियां वड्डियां विश्व लड़ाइयां ते सारियां मुल्कां विच बेचैनी झगड़े दुश्मनियां जुल्म ते लड़ाइयां हो रही हैं। इत्थों ये साफ है कि दुनिया भर विच सारे रोल कचोले ते पड़थू दा मुढ़ला कारण साडे आपो अपने नीवें अते जहरीले ख्याल ही हन। हाँ जी, ये सारे रोल कचोले दा कारण साडे अपने ही जहरीले ख्याल हैं ते इन्हां जहरीले ख्यालां दा ही सारा पसारा ते वर्तारा है। इन्हां गिलानी भरे ख्यालां दा सूखम जहरीला असर दुनियावी वायुमंडल विच इतना डूंगा प्रवेश कर चुका है कि सारी कुदरत ही बदल रही है। इसे कारण नवीन सभ्यता आधुनिकता विद्वता फिलॉसफी विज्ञान की तरक्की सुख ऐश मनोरंजन ते रस का साते होर नवे नवे साधना दे होंदे होया भी असी अगे नालों ज्यादा निर्बल पहला नालों ज्यादा बीमार अशांति अते दुखी हो रहे हैं। दूजी गल यह है कि साड़ी दुर्दशा दा मूल कारण साड़ी अज्ञानता जां भरम दा हनेरा है, जिस दी वजह नाल असी गलत नीवें ते जहरीले ख्यालां जा संकल्प सोचते हैं। ये सारा कारण साड़ी अज्ञानता दा है। इसे कारण ही असी नीवें ख्याल सोचते हाँ ते गलत कर्म करते हुए अपना जीवन तलख अते दुखदाई बना रहे हैं। जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजै वर्जना, जेहा बीजै सोलणे कर्मा संदड़ा खे। दूजे लफ्जां विच अपने जहरीले ख्यालां द्वारा असी अपने आप ही अपने लिए दुखदाई जीवन बना रहे हाँ। इस तरह असी अपने आप ही अपना अते समुचे तौर ते सारी सृष्टि दा तबाही दा कारण बन रहे हैं। सच्ची गल तां यह है कि साडे नीवें ख्याल ये नीवियां रुचियां ये मलीन कर्म साडियां ये नीवियां वासनावां अथवा पाप ही साडे पेश आके सानू सजा देंदे हैं। पापी के मारने को पाप महाबली है, ये इलाही अटल असूल है। तीजी गल यह है कि साडे शख्सी गलत जहरीले ख्यालां दियां तीबर किरणां वधियां अत्यंत तीखड़ होके पुलाड़ दे सूखम कंप्यूटर विच जमा होंदियां रहिंदियां हन ते निर्मल कुदरत ते कायनात नूं भी गंदा ते जहरीला बना रही हैं।
जिस कारण कुदरत दे रगो रेशे ताने पेटे विच गिलानी भरपूर हो गई है। जिवें धरती दे अंदर अग दे भांबड़ मजदे रिजदे जद नहीं समाउंदे ते बाहर फुट के तबाही मचाउंदे हन, उसे तरह साड़ी अंदरली पापां दी गुजी अग वध वध के रिज के गजदी ते फटदी रहंदी है, जो किते लड़ाइयां दी शक्ल विच प्रगट होंदी रहंदी है। ते किसे वेले ए साडा अंदरला अगन रूप लावा उछल के अते अंदरला ज्वाला मुखी फुट के समूह संसार नू अपनी लपेट विच लिया के दुनिया दी तबाही अथवा क़यामत दा कारण बन सकदा है। भावें इस गिलानी दी बाबत असी शिकायतां ते नुक्ताचीनी तां करी जांदे हां, पर खुद अपनी पुरानी गिलानी वाली जीवन प्रणाली नू छड़ नहीं सकदे। असी जीवन दे हर पहलू विच इस गिलानी दा ही आसरा जां सेध लैंदे हां अते अपनी जायज नाजायज गरजां दी पूर्ति लई नीवें साधना दी वरतो करन तो भी संकोच नहीं करदे। इस गिलानी दे जहरीले मानसिक रोग वध के इतने शक्तिशाली हो गए हन कि तपदे वांग ये रोग साडे तन मन बुद्धि अंतस्करण विच धस वस रस गए हन अते निता प्रति होर खतरनाक अते मोहलक हो रहे हन। सो जद साडे ख्यालां दा असर इतना डूंगा अते खतरनाक हो सकदा है तां सानू अपने ख्यालां उते पहरा देण दी अत लोड़ है। ये तत है इस लेख दा सानू सेध है कि जद साडे निक्के तो निक्के ख्याल दा असर इतना जबरदस्त हो सकदा है तां सानू अपने ख्यालां उते पहरा देण दी अत लोड़ है। पर असी आपो अपने ख्यालां ते कर्मां दे नतीजियां तो बेपरवाह ते अवेसले होके अपनियां पुरानियां आदतां अनुसार ही जीवन बतीत कर रहे हां। इस तरह असी अपने मानसिक तबदिक दे रोग नू होर दीर्घ ते खतरनाक बना रहे हां। असी घरां गलियां मुहल्लियां शहरां ते चार चुफेरे दे गंदले वायुमंडल दी बाबत तां बड़े वाद विवाद करदे ते हाल दुआई मचाउंदे हां, पर अपनी अंदरली मानसिक गिलानी दे भयानक नतीजियां तो अनजान बेखबर बेपरवाह अते अवेसले हो रहे हैं। सो समझण वाली महत्वपूर्ण गल यह है कि शरीरक रोग तां मौत दे नाल ही खत्म हो जाते हैं, पर अंतस्करण विच आपू सहेड़े मानसिक रोग तां अगलियां जन्मां विच भी जीव दे नाल चिंबड़े रहंदे हैं। हाँ जी, ये जड़े असी नीवें ख्यालां नाल अपना दुखदाई जीवन बनाउंदे हां, ये मरण तो बाद भी नहीं टलदा, अगले जन्मां विच भी रंगत साडे नाल जांदी है। सो संसार विच अगे ही गिलानी भरपूर होके उछल रही है। जे इस मानसिक गिलानी दे जहर नू असी घटा नहीं सकदे तां वधाउण दा भी सानू कोई हक नहीं। सारे विश्व विच जो अशांति खुदगर्जी होमे ईर्खा द्वैत वैर विरोध किरना लड़ाइयां झगड़े अत्याचार जुल्म दा बोलबाला है, इन्हां सबना दा मुढ़ला कारण जां बीज साडे ही अपने ख्याल अते संस्कार हन, जिन्हां दा समुचा असर जां रंगत दुनियावी जीवन दे हर पक्ष विच लिशका मार रहा है। रब ने अपने अंश बंदे लई स्वर्ग रूपी सृष्टि साजी सी अते हर तरह दे सुख आराम इस इंसान नू प्रदान कीते सन, पर असी अपने नीवें ख्याल नीवियां रुचियां दी गुज्जी अग द्वारा इस स्वर्ग रूपी सृष्टि नू नरक रूपी सृष्टि बना देता है। इस तरह से अपने पैरे आप को आड़ा मारिया है अते आप नरक भोगदे होए दुखी हो रहे हैं ते होरनां नू भी दुखी कर रहे हैं। कबीर दीन गवाया दुनी स्यों दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। किसी महापुरख ने साड़ी इस अंदरली गुजी अग दी बाबत बड़े सोहने ते संखेप शब्दां विच इउं बयान कीता है। संसार सड़ रहा है, अग दे शोले उठ रहे हैं। जिन्हां नू साईं ने पदार्थ वालों सुख बख्शिया, ਉਹ ਈਰਖਾ द्वैत गिणती हिसाब शंके आदि अंदर दे भांबड़ां नाल जल रहे हैं। बेयकीनी बेसिदकी दी पामरता रूह नूं चिपटी हुई है। जड़ां जमीन विचों उखड़ के बाहर आ सुक गईयां हन ते बालण बन चुके हैं। रेशम तन ते खड़कदे हन, पर ये खड़ाक सुके पत्रां दा है। ते जेड़े अन बस्तर दे दुखां विच हन, उन्हां नूं भुख त्रे नंगापन दरिद्रता रोग कष्ट आदि सता रहे हैं। गरीबी दियां मारां ने लक तोड़ सुटे हन,
मन टुटे पे हैं। संसार तत्ता, जिस्म तत्ता, जीवन तत्ता, जीवन खेतर तत्ता, ये साड़ियां बारमुखी बिरतियां तत्तियां। काम तत्ता अग, क्रोध तत्ता अग, भुख तत्ती अग, अमीरी निरा पांबड़, गरीबी तत्ती। हां जी, अमीरी भी निरा पांबड़, गरीबी तत्ती, मन तत्ता, चित तत्ता, मन मुख टुटियां सुक्यां दा प्यार तत्ता। हाय हर पासे अग ही अग, अंदर भी अग, बाहर भी अग, दीन भी अग, दुनिया भी अग। इस अग विच बैठा रब दा प्यारा प्रहलाद, मन ठंडा, चित ठंडा, जीभ ठंडी, दिल ठंडा, तृष्णा रहत हरा परा, जड़ा रब विच गडियां, सहज सुभाग गडियां। हां जी, तृष्णा रहत दिल हरा परा, जड़ा रब विच गडियां, सहज सुभाग गडियां, बेमलूम गडियां। सुरत एक तां खटी कठी होई, लूआं विचों अमृत वग रहा है। अग प्रणाम कर रही है, रब दा भगत बैठा है। बस केवल रब दा प्यारा ठंडा है। रब दा नाम खुनुक है, खुनुक नाम खुदाया। हां जी, इस नाल लग के आदमी दा बच्चा ठंड पांदा है, सच्चा सुख पांदा है। रूह ठंडी है, चित भटकण दी थां छुट ठंडा होंदा है, ते रब दी मेहर बचाउंदी है। ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरण आई। मखलूक इस ठंड नू टोल रही है, कुदरत टोल रही है, तद ही तां मनुखां दा जामा कढ़ रही है। मां जद बच्चे नू मिलदी है या गलवकड़ी पाउंदी है, तद छिन दे छिन लई इसे अमृत ठंड दा चावला वजदा है। जद आदमी दी इच्छा, तीबर इच्छा, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नू वस करके फलदी है, तां फलीभूत होण ते उस छिन लई इसी ठंड दा झलका वजदा है। भुखे नू जद रोटी दा टुकड़ा मिलदा है, तां नैणा विच एक सुख आउंदा है, वो इसी सुख दा प्रतिबिंब है। त्रिखावंत नू जद जल मिले, तद इस दी हालत दा बिजलई लिशकारा होंदा है। सो दीन और दुनिया इस आत्म ठंड नू टोलदे हन। इस नाम खुनकी दी अमर अमिट अटल लालसा विच हन। ये लालसा सृष्टि दी बनावट विच है, मिट नहीं सकदी। सो ठंड किस तरह पवे? काम क्रोध हंकार जद तक मन चित बुद्धि अंदर दी बिरती विच वसदे होण, इस आदमी दे दुश्मन हन। रूह ठंडी हो जावे, सो चित दियां निक्कियां निक्कियां वालों बरीक किरना वांग पतलियां सूखम जड़ा निरंकार करतार अकाल विच किवें ना किवें गंढीज जाण, तां ए मनुखता दे सोने गहने हन। हां जी, परमात्मा नाल चित जुड़ गया तां ए काम क्रोध लोभ भी गहने हन। बस्तर हन, हथियार हन, चाकर हन ते साहेब हन, नहीं तां अग दियां लाटां हन। आदमी दे सारे अंदरले रंग दुख दी अग इन्हां पंजां ने बाली हुई है। बहु करके सब संसार दे दुख इन्हां पंजां दा मचाया भड़थू है। इन्हां दी चाकरी भी तां सुख है नहीं जो शाह बहलोल जैसे सिमरन वाले साधु दे हथ दी छो विच है। वो ठंड पैंदी नहीं जिसनू छाती विच रख के प्रहलाद अग विच बह सकदा सी ते तत्ते थम नू जफी पा सकदा सी। ठंड विच सिदक आउंदा है, अग विच की सिदक, की ईमान। सो संसार जलंदा अपनी बाली हुई अग बुझाण नू दीना मजहबां वल दौड़िया। ये उत्थे भी जा सड़दे हन। मजहब नू भी इन्हां ने अग ला दिती। वो अंदर जो अग लगी सी जिथे गया उथे होर वधी, साड़ बुझी ना, ठंड पई ना। वो ठंड किथे है? भरमा वहमा मजहबां दे फसादां, जंगां धड़ेबाजियां, हंकार दे वलवलियां, मन संतुष्टियां, मन कड़े असूलां, मन परचावे आदि दे जालां विच तां इतना जहर चढ़दा है कि भंगियां पोस्तियां वांग लोकी मजहबां दे असूलां ते शरीयतां विच पै पै के मर जांदे हन। कोई बेहोश हो जांदे हन। पता नहीं इउं क्यों संसार जल रहा है। अगां दिलां शहरां मुल्कां नू लगियां होईयां हन। आपा तापी पई हुई है। शोर कूड़ तृष्णा मारिया है। ये अपनी हाथी लाइया हुई अगां हन। इस अग विच कोई रब दा बंदा कोटन में कोई ठंडा है।
अग विच बैठा ठंडा है, अग ओनू कुछ नहीं कहती। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਮੈ ਚਖਣਾ ਚਾਖ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, पर इन्हां दियां ख्वाहिशां दे फैलाव ने किन्नी अग मचा रखी है। लोग इस परलो क़यामत दुनियावी अंत दी बाबत जानन लई बड़े उतावले हन ते पुछ-गिछ करदे फिरदे हन ते भविखबाणी जां ज्योतिष दी घोख करदे हन। इन्हां भोले लोकां नूं इह सोझी नहीं आउंदी कि असीं इंसानां ने आप अपने हिरदियां विच जहरीले ख्यालां दे बीज बीजे हन ते गलत कर्मां द्वारा पाप करके अपने आप ही गुज्जी अग मचाई होई है ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਮਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਲੋ ਜਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਆਨ ਰੁਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਪਰਮ ਪੂਲੋ ਪੂਲੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਜਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੇ ਅਟਲ ਅਸੂਲ ਅਨਸਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਬਾਹੀ ਅਵਸ਼ ਅਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਅਟਲ ਅਸੂਲ ਅਨਸਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਬਾਹੀ ਅਵਸ਼ ਅਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਇਕੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੇ ਉੱਚੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਰਚੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਈਰਖਾ ਦ્વੈਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਲਵ ਲੋਭ ਪਖੰਡ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਇਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਲਕਤ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਝਾਵੇ। बाहर की अगन जो बुझे जल सरता के नाव में जो आग लागे कैसे क्या बुझाई है। बार से भाग ओट लीजिए तो कोट गढ़ में जो लूट लीजिए कहो कत जाई है। चोरन के त्रास जाए सरन नरेंद्र गहे मारे महीपत जियो कैसे के बचाई है। माया डर डर पत हार गुरुद्वारे जावे तहां जो ब्यापे माया कहां ठहराई। सो साडे पापां ते गिलानी दी अत हो चुकी है। ਜੇਕਰ ਤਬਾਹੀ ਅਥਵਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਖਿਮਾ ਰਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਤਮਕ ਕਿਰਨਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਮਾ ਦਇਆ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ अपनी कृपा तार जित द्वारे उभरै तितै लियो बार। गुरु बाबे ने आपू वाली इस अग तो बचण दे सानू बड़े सोहणे नुस्खे दसे हैं। मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे न लागे ताता चोला। ए जग जलता देख कै भज पे हर शरणाए राम। कल ताती ठांडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ।
आतिश दुनिया खुनक नाम खुदाया। जिन्ना चिर ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਅਗਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਵੇ ਨਾਲ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਵਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤਾਂਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਵੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖ ਨੰਬਰ 104। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।